हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, ये क्लिप है रात की, मतलब कल रात की। जिनके हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है उनकी कल मेहंदी की रस्म थी। तो ये देखिए, मैंने मेहंदी इनकी दिखाई है और उनकी मेहंदी की रस्म थी। तो मैं भी कल रात गीतों में चली गई थी। धैर्य जो है सो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए मैं भी चली जाती हूँ। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है कभी भी, तो मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी। हम गए थे करीब 9:45 बजे। तो ये देखिए, ये इनको उनके जो घर में है उनको मेहंदी लगा रही थी। उनकी जो बेटी हैं छोटी, वो अपनी मम्मी को मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ सब लेडीज़ें जो हैं, महिला संगीत जिसे कहते हैं, वो चल रहा था और गीत वगैरह गाए जा रहे थे। और गीतों की वीडियो मैंने इसलिए फुल नहीं डाली क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। और मैं वैसे अच्छा बहुत लगा मेहंदी की रस्म में। कभी कभी कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, पहली बार, मतलब ससुराल में आने के बाद तो पहली बार ही गई हूँ किसी के अनजान के गीतों में। तो वैसे अपने घर वगैरह के कुनबे वगैरह के होते हैं तो चली जाती हूँ, वैसे नहीं जाती। इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि तो लगवा ही ना सकते, ना लगवा लेते आज। देखिए, ये है आज सुबह की क्लिप। बच्चे जो हैं बच्चे जो है स्कूल चले गए थे। एक तरह से देखा जाए तो एकदम फुली जो है, मतलब मॉर्निंग रूटीन एकदम से चेंज हो गया है क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल जाने लग गए हैं। तो कुछ कुछ अच्छा सा भी लग रहा है और कुछ मतलब प्रेशर सा भी आ गया है क्योंकि टिफ़िन पहले ये था कि हस्बैंड जी जो हैं लेट जाते थे तो आराम से खाना पीना बन जाता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सुबह सुबह ही उर्वी जो है 8 बजे जाती है और काव्या तो लेट जाती है क्योंकि वो प्री नर्सरी में है। तो काव्या तो लेट भी 9 बजे तक चली जाती है, लेकिन उर्वी का जल्दी है तो उसकी वजह से जल्दी बनाना पड़ता है। एक तरह से शेड्यूल जो है एकदम से चेंज हो गया है। और वैसे तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अब काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। जब खाना जल्दी से बन जाता है तो और बाकी काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और आज काव्या की जो है अल्टरनेट क्लासेस हैं, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सिर्फ 3 दिन वो जाती है और बाकी 3 दिन वो घर पे रहती है। तो उसको आज जाना था, वो कल नहीं गई थी, उसको आज जाना था तो वो भी चली गई थी। काव्या को भी मैंने भेज दिया था और उर्वी को भी जो है मैंने तैयार रेडी करके, उसके पापा जो है छोड़ने चले गए थे और काव्या को उसकी दादी छोड़ने चली गई थी क्योंकि उर्वी का स्कूल थोड़ा दूर है। तो जब मैं उसे लेने भी जाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। और लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ये सीज़न तो काटना पड़ेगा ही, ये सीज़न निकालना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट सीज़न में उसका स्कूल जो है चेंज करने वाली हूँ। और यहाँ देखिए, काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था। बस ये है, कपड़े वगैरह मैं शाम को ही धोती हूँ। हमेशा से ही मैंने शुरू से ही बताया है कि मैं कपड़े जो हैं शाम को ही धोती हूँ। और बस मेरे बर्तन जो हैं धुल गए थे, किचन जो है साफ़ हो ही गया था। वो अब इसके बच्चों के सहारे से जो है हस्बैंड जी भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं, उर्वी के पापा भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वो है ना, हमेशा 9 साढ़े 9 के बाद ही जाते थे। और अब जो है 9 बजे तक सारा कंप्लीट हो जाता है, उनका टिफ़िन वगैरह भी पैक हो जाता है और वो भी नहा धो लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब मैं ही रुक के क्या करूँ, तो वो भी चले जाते हैं। तो यही लगा लो कि बच्चों के स्कूल खुलने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कि हमारा भी जो काम है वो भी अच्छे से हो जाता है और सब जो है टाइम से घर से निकल जाते हैं। काव्य तो जल्दी आ जाएगी और 12 बजे तक है, जहाँ तक है वो आ ही जाएगी। और उसका अभी प्री नर्सरी है ना, अभी उसको बैठने उठने में मतलब सीखेगी बैठना, यही लगाते हैं शुरू की क्लासेस में, तो यही लगता है। अब घर का जो से सारा काम ख़त्म करके मैं नहा धो कर हो गई हूँ रेडी। और अब मैं करूँगी हल्का सा डेली वेयर का मेरा मेकअप, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़े से काम और निपटाने हैं। जैसे धैर्य भी सोया हुआ था, धैर्य को मैंने नहला दिया, उठने के बाद ही नहलाया है। धैर्य भी जल्दी सो गया था, जैसे ही उर्वी काव्या स्कूल गई वो भी सो गया था। तो मेरा काम जो है ईज़िली हो गया था बहुत अच्छे से और मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। और अब देखिए, अब मैंने आज सर भी धोया था और ड्रायर जो है मेरा सूख गया है, तो ड्रायर की वजह से तो मैं बाल सुखा नहीं पाऊँगी, तो ऐसे ही सूखेंगे बाल। तो धैर्य को भी नहला दिया था, वरना धैर्य के भी मैं काफ़ी बाल सुखा देती हूँ। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा उर्वी को लेने। उर्वी को लेने इसलिए ही जाना पड़ता है क्योंकि उर्वी का स्कूल जो है दूर है, वो अकेली नहीं आ पाएगी और रिक्शा भी अवेलेबल है नहीं।
मैंने टीचर से बात की थी कि रिक्शे की क्या बात है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी इतनी दूर पे रिक्शा नहीं जाएगा, तो मुझे उसे लेने जाना पड़ता है। तो मैं जाऊँगी 1 बजे लेने। और काव्या देखिए आ गई है। काव्या तो उसकी दादी लेकर आ गई थी, और धैर्य को भी मैंने नहला धुला दिया था। अब मैं जब तक उर्वी का टाइम नहीं होता है पूरा, उर्वी को मैं लेने जाऊंगी 1 बजे। तो 1 बजे से पहले मेरा जो ये काम है, मैंने आज जो जिनके घर में शादी है उन्हीं ने मुझे सूट दे रखा है फिटिंग करने के लिए, तो मुझे उसकी जो है थोड़ा सा हल्का सा वो टाइट हो गया था, तो मैंने उसको ढीला करना है। तो कल मैंने उन्हें पहना के देखा था, लेकिन वो हल्का टाइट हो गया था, तो अब मैं उसे खोल रही हूँ। मैंने इसकी सिलाई वगैरह मैं उन्हें एक बार और पहना के देख लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं चाक जो है मोड़ूँगी, ताकि जो है इस बार कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं जाऊँगी उर्वी को लेने, और उर्वी को लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद हम करेंगे शादी की शाम की तैयारी, क्या मुझे पहनना है क्या नहीं। तो साड़ियाँ वगैरह जो मुझे पहननी है वो मैंने निकाल के रखी हुई थी, और बच्चों को भी मुझे क्या पहनाना वो भी मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो बस, लेकिन मुझे कपड़े आज ही धोकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े जो है बहुत हो गए हैं, और कपड़े तो मैं धोकर अभी रखूँगी शाम के टाइम में, मतलब उर्वी को लेकर आकर तभी धोऊँगी। तो चलिए करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शाम को शादी का व्लॉग मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और चलिए ओके बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।